यार भैया नॉर्थ कैंपस का ड्रीम देखा था पर मुझे ऑफ कैंपस कॉलेज मिला है, अब मैं क्या करूं। तो यार आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। अगर कोई बच्चा है जो दूसरी यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे आ सकता है, माइग्रेशन इंटर माइग्रेशन होता है वो कैसे होता है। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में हो, श्यामलाल में हो या फिर सत्यवती में हो, किसी के अंदर भी हो, और उससे आप हिंदू में जाना चाहते हो, मिरांडा में, कोई भी नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल है। सारा प्रोसीजर इस वीडियो में बताऊंगा, एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन की। यार इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन के लिए जो रूल्स होते हैं मैं आपको बताता चलता हूं। द माइग्रेशन इज अलाउड ओनली इफ पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ अ स्टूडेंट रिजाइड इन दिल्ली और माइग्रेटिंग इन दिल्ली। ये कह रहे हैं कि जो बच्चा दूसरी यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, उनके पेरेंट्स या तो दिल्ली के ही सिटीजन हो या तो वो दिल्ली के अंदर माइग्रेट कर रहे हो, उसी कंडीशन में इंटर कॉलेज माइग्रेशन हो सकता है। दूसरी कंडीशन, माइग्रेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर बीकॉम और बीए प्रोग्राम इन स्टार्टिंग ऑफ थर्ड सेमेस्टर। कह रहा है माइग्रेशन बीए प्रोग्राम के जो भी कोर्सेज है उनमें हो सकता है, बीए प्रोग्राम टू बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम टू बीकॉम प्रोग्राम। इसके अलावा कोई जो अदर कोर्सेज है उसमें माइग्रेशन नहीं हो सकता। माइग्रेशन थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में होगा, मतलब आपके फर्स्ट ईयर के बाद। तीसरी कंडीशन, provided further that their marks shall be proportionally upgraded in first and second semester examination in the absence of internal assessment marks। कह रहा है कि उनके जो मार्क्स हैं वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज होने चाहिए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जितने आपके मार्क्स थे सेकंड में उससे ज़्यादा होने चाहिए, और इंटरनल असेसमेंट को हटा के होने चाहिए। जो थ्योरी पेपर दिया है उसके मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे। और यार मतलब कि 8 CGPA से तो ऊपर मेंटेन करनी पड़ेगी आपको यार, अगर DU में आपने माइग्रेशन करना है। अगला है, ही एंड शी विल हैव टू कॉन्टेक्ट द कॉलेज वेयर दे आर सीकिंग एडमिशन इन ऑर्डर टू गेट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये कह रहे हैं कि आप जिस कॉलेज के अंदर हो और जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, दोनों से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब जिस कॉलेज में जा रहे हो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस बात से, और जिस कॉलेज से आ रहे हो तो NOC आपको लेनी पड़ती है। दूसरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी वैकेंसीज निकालता है हर साल कि हाँ इस कॉलेज में, मतलब हर कॉलेज निकालता है अपनी वेबसाइट पे। सेकंड ईयर एंड होगा ना, जैसे सबकी वेबसाइट चेक करते रहना, जो भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो वो वैकेंट सीट्स निकालेंगे कि हाँ ये कॉलेज में ये सीट्स हैं और माइग्रेशन के लिए अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे माइग्रेशन कर सकते हो, जैसे इस साल भी निकाली है। अगला है, he and she required the mark sheet of first year, living certificate issued by the principal of college and documentary evidences। ये कह रहे हैं कि भाई जो आप बच्चा है, ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चा माइग्रेट कर रहा है उसका लिविंग सर्टिफिकेट, जो प्रिंसिपल था जो उनके कॉलेज का, उनसे लिविंग सर्टिफिकेट साइन हुआ होना चाहिए, इशू बाय प्रिंसिपल, और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू ये पता चले कि आप उस कॉलेज में थे। वो मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं वो होने चाहिए, जिससे पता चले कि आप उस कॉलेज के थे। ID भी हो सकती है। इसके अलावा वही चीज़ है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उनकी वैकेंट सीट्स को आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा। ड्यू सोल से रेगुलर में भी अलाउड है, मतलब कोई बच्चा ड्यू सोल से जाना चाहता है तो वो भी अलाउड है। अब माइग्रेशन कौन कर सकता है और कब करना होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, नो माइग्रेशन इज अलाउड फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर फॉर अ डिफरेंट कोर्सेज। आप किसी और कोर्स से किसी और कोर्स में माइग्रेशन नहीं कर सकते। अगला है, नो माइग्रेशन इज अलाउड इन द 5th सेमेस्टर और 3rd ईयर ऑफ द कोर्स। कह रहा है 5वें सेमेस्टर में और तीसरे ईयर में अलाउड नहीं है, सिर्फ आपका जो माइग्रेशन है 3rd सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही हो सकता है। नो माइग्रेशन शैल बी अलाउड एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब PG लेवल पे आप ये ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई भाई इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन की बात। अब कर लेते हैं इंटर कॉलेज माइग्रेशन। किसी DU के कॉलेज से किसी दूसरे DU के कॉलेज में जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है। तो यार इस केस में सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस अगस्त से सितंबर के बीच में अपनी वैकेंट सीट्स निकालते हैं इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए। जो अभी भी, जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो अगस्त और सितंबर से अभी तक भी काफ़ी कॉलेजेस ने अपनी वैकेंट सीट्स निकाली है, जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर रामजस का माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने नोटिस निकाला, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर माइग्रेशन इज सेमेस्टर 3rd अगेंस्ट द वेकेंट सीट इन वेरियस कोर्सेज इन डिफरेंट कैटेगरी एज मेंशन्ड बिलो। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है हर कोर्स के लिए, जैसे BCom के लिए अनरिजर्व में 2 सीट है, OBC में 1 है, लाइफ साइंसेज में SC में 2 सीट है। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंट कोर्सेज का मेंशन करा हुआ है किस में कितनी कितनी सीट्स हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड ओनली ऑन द डेडिकेटिव रिस्पेक्टिव ईमेल। इन्होंने साइड में मेल्स भी दे रखी हैं। कह रहा है आपको इन मेल पे क्या है एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। एज मेंशन्ड बिलो इन द टेबल विल बी कंसीडर्ड। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी मोड, ऑफलाइन भी दे सकते हो आप एप्लीकेशन
और ऑनलाइन मोड पे भी दे सकते हो। अटैच द क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग रहा है इंटर कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन आपको देना पड़ेगा, कोर्स नेम उसके अंदर आपका होना चाहिए, इस कॉलेज के अंदर मतलब इस कोर्स के अंदर आप माइग्रेशन करना चाहते हो। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज एंड हर फुल नेम, यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर एज पर द यूनिवर्सिटी। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है, वो एग्जाम रोल नंबर आपका और आपका फुल नेम आपको चाहिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में। मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड इशू बाय द यूनिवर्सिटी। मार्कशीट जो ड्यू देता है ना वो दोनों साइड की आपको देनी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों, आगे पीछे की भी। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट वेर एवर पॉसिबल, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी किसी से भी हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट क्लास 10th की और 12th की। इसके अलावा एनओसी फ्रॉम द करंट इंस्टीट्यूट, जिस कॉलेज में आप हो उससे एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेशन के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सार बता देता हूँ माइग्रेशन का। 8 CGPA से ऊपर मेंटेन करनी है। जब वैकेंट सीट्स आएंगी कॉलेज को रेगुलर चेक करना है किस में कितनी आई है सीट, और उस टाइम पे माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एनओसी। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो आपका ईजी हो सकता है माइग्रेशन। CGPA मेंटेन करो, एनओसी लेना है, और जब साइट पे वैकेंट सीट्स आएगी उनको मेल डालना है। ये 3 चीज़ माइग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विल नॉट बी एंटरटेन। जो टाइम दिया हुआ है ना इन्होंने, जैसे लास्ट डेट इन्होंने 7 सितंबर की दे रखी है, इन्होंने बहुत पहले निकाला था 7 सितंबर की डेट के, तो उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ एनी डिटेल डॉक्यूमेंट एज मेंशन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हो किसी भी रीजन की वजह से तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनओसी फ्रॉम द कंसर्न कॉलेज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इफ सिलेक्टेड। कह रहा है एनओसी सिलेक्ट करनी होगी, मतलब देनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं यार। ऐसे ही यार आपको केशव महाविद्यालय का भी दिखा देता हूँ, इन्होंने भी मेंशन किया अ फ्यू वैकेंट सीट्स ऑफ द 3rd सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर अवेलेबल फॉर माइग्रेशन फ्रॉम अदर कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्होंने मेंशन करा बीकॉम बी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब 6 कोर्सेज मेंशन करें। नीचे लिखा है कैंडिडेट सीकिंग माइग्रेशन टू द कॉलेज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन ड्यूली रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द पेरेंट कॉलेज। कह रहा है कि मतलब प्रिंसिपल का स्टैंप होना चाहिए आपका, एक आपने जो एप्लीकेशन देनी है। पेरेंट कॉलेज होता है जिस कॉलेज में आप हो, उसमें जब माइग्रेशन की एप्लीकेशन दोगे उसमें प्रिंसिपल का स्टैंप होना चाहिए। फॉरवर्डेड, प्रिंसिपल तो फॉरवर्ड नहीं करोगे, आप ही करोगे, बट स्टैंप होना चाहिए। कह रहा है सीट विल बी फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट अमॉन्ग द एप्लीकेशन हु हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। कह रहा है जो मेरिट बनेगी वो उन बच्चों की बनेगी जो बच्चे सबमिट कर रहे हैं इस टाइम से पहले जो इन्होंने टाइम दिया हुआ। अब इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी भी दी हुई है जिसकी मैं बात कर रहा था। 7.5 CGPA इन द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद नो बैकलॉग। कह रहे हैं कि 7.5 CGPA एटलीस्ट होनी चाहिए भाई। अगर आप 7.5 से कम है तो माइग्रेशन नहीं हो पाएगा इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। कैंडिडेट विद बैकलॉग एंड बिलो 7.5 CGPA नीड नॉट अप्लाई, ठीक है। तो भाई जिनके कम है या बैकलॉग है उनको नहीं, मतलब फेल री नहीं होना चाहिए आपका एक में भी। और साथ देखो 7.5 कह रहा है, मैंने बोल रहा हूँ 8 तो रखना ही रखना, 8 से ऊपर है तो सेफ है माइग्रेशन के लिए, नॉर्थ में चाहिए तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यार माइग्रेशन से रिलेटेड। इसके अलावा रामलाल कॉलेज ने भी दिया हुआ है, हर कॉलेज ने अपना अपना माइग्रेशन का दिया। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इंटर कॉलेज माइग्रेशन, जिस कॉलेज का आपको चाहिए उसका नोटिस आपको दिख जाएगा। तो यार ये चीज़ें होती हैं, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, आपको अच्छे से ध्यान में होगी। एनओसी, CGPA मेंटेन करना और वैकेंट सीट को टाइम पे चेक करना, लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना। कब अप्लाई करना है, इस टाइम पे ही आता है, जुलाई अगस्त सितंबर, इस टाइम पे रेगुलर चेक कर रही है जब भी एडमिशन्स होते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप फिल आउट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।